आपको पैसे और प्राइस बॉन्ड के अलावा कुछ नजर आता भी है या नहीं? नहीं, तुम मेरे देखे बगैर ही जवान हो गई। जाओ, नजर मत लगाओ इनको। कब लिया आपने ये बॉन्ड? और ये तो नए लग रहे हैं, कहां से आ रहा है ये माल? तुम आम खाओ, तुम्हारी शादी के लिए जमा कर रही हूँ। जुबैर तो किसी काम का है नहीं, निकम्मा, कोई काम करने वाला नहीं। अब जो कुछ भी करना है हम लोगों ने मिलकर ही करना है। आपको भी मुझ पे बस हुकूमत ही करनी आती है। अच्छा, क्या हुकूमत की है मैंने तुम पर? और कौन से हुक्म माने हैं तुमने मेरे? एक रोटी हांडी तो बनती नहीं है तुमसे। तो क्या नौकरानी हूं मैं जो ये सब काम करती फिरूं? मेरा बच्चा, बिल्कुल भी नहीं। नौकरानी तो मैं हूँ जो सारी जिंदगी तुम्हारे काम करती आई हूँ। बस बस अम्मा, पिछले 2 माह से तो आप ऐसे ही बैठी हैं। सारे काम तो आपने उस नजफ को दिए हुए हैं। तो तुम क्या चाह रही हो कि वो भी तुम्हारी तरह मेरे सीने पे मूंग तलकर राज करे और मैं काम करूं इस बुढ़ापे में? तो उसे कॉलेज भेजकर आप क्या करने वाली हैं? क्यों पढ़ाना चाहती हैं उसे जब उसका शौक ही नहीं है? उसे तुमसे ज्यादा पढ़ने का शौक है और वो फैसला कर चुकी है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? पूरे शहर में सिर्फ क्या मेरा ही कॉलेज बचा है अम्मा उसको भेजने के लिए? मैं बता रही हूँ, आप बहुत पछताएंगी। मेरे कॉलेज में नहीं जा सकती। क्यों? तुम्हारे कॉलेज में क्यों नहीं जाएगी? ऐसे क्या राज दफर है तुम्हारे कॉलेज में कि तुम उससे डर रही हो? कहीं कोई उल्टा सीधा तो तुम्हारा कोई चक्कर तो नहीं चल रहा किसी के साथ? अम्मा, आप अच्छी तरह जानती हैं कि मेरे दिल में कौन है। फिर क्यों शक करती हैं मुझ पर? मैं सिकंदर के अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। तो तुम ये सिकंदर के ख्वाब देखना छोड़ दो। उसके मुंह पर तो उसे भाई कहती, शर्म नहीं आती तुम्हें? तो कौन सा वो मेरा सगा भाई है? घर देखा है आपने उसका? गाड़ियां देखी है? और इतनी शान शौकत देखी है आपने उसकी? अपनी शान शौकत देखी है तुमने? नाजमाबाद के छोटे से घर में रहती हो, डिफेंस के मोहल्ले के ख्वाब देखती है। कुछ नहीं रखा इस इश्क में। कुछ थोड़ा सा लिख पड़ जाओगी तो जिंदगी संवर जाएगी तुम्हारी, वरना कोई भी ढंग का बंदा तुम जैसी सुस्त लड़की के साथ शादी नहीं करेगा। देख लेना, नजफ आगे निकल जाएगी तुमसे और तुम रोगी बैठ के एक दिन। अच्छा, इसका मतलब आप मेरे और उसका मुकाबला करवाना चाहती हैं, जब भी उसे मेरे कॉलेज में पढ़ाना चाहती हैं। जो समझना समझो, नजफ तुम्हारे ही कॉलेज में जाएगी। देख लूंगी मैं भी। इधर आओ। देख लेना, ये अलमारी नहीं टूटेगी। हम सब बताएंगे अब्बा को। देखना, हम आप ही को भी बताएंगे सब। जरा अपने अब्बा को बताकर तो देखो, जुबान खींचकर हाथ पे रख दूंगी दोनों की। चलो। सुनिएगा जी आप नजफ है ना? जी मैं नजफ हूँ, लेकिन आप? मेरा नाम किरण है। मैं इस कॉलेज में बहुत पुरानी स्टूडेंट हूँ। आपको हमारे एडमिनिस्ट्रेटर बुला रहे हैं। लेकिन मैंने तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ऑफिस में सबमिट करा दिए थे और अब तो क्लास लेने जा रही थी। अभी क्यों बुला रहे हैं? मुझे नहीं पता, आप चलकर खुद ही पूछ लें। पीछे वाले ऑफिस में बैठे हैं वो प्रिंसिपल साहब के साथ। आइए। अल्लाह मेरी मदद कर, कहीं पुराने कॉलेज का रिकॉर्ड तो नहीं पता चल गया लोगों को। इतनी देर लगा दी तुमने अमजद। अरे आपा, मेरे होते हुए आपको परेशान होने की क्या जरूरत है? मैंने कहा ना, ये काम मैं कर दूंगा तो कर दूंगा। आप मुझ पे भरोसा तो रखें। आप हर वक्त नजफ का सामान काट छांट करती रहती हैं, पता नहीं क्या क्या। अभी तक कुछ मिला है जो अब मिलेगा? मैं तुम्हें बता रही हूँ, वो पुरानी अलमारी है ना, हो ना हो उसमें बहुत कुछ निकलेगा। अभी उसी को तो तोड़ने गई थी और चोट लगवा बैठी। अच्छा, चलो वो भी खोल कर देख लेते हैं। वैसे आपा,
दुनिया का कोई ताला आज तक इतना मजबूत नहीं बना जो मेरे से बच सका हो, चाहे वो बैंक का ताला हो या घर का। अच्छा अच्छा ठीक है, अब इतनी ज्यादा शेखियां ना मारो मेरे सामने। अरे आपा, आपको भी तो रह रह कर ख्याल आता है कि नजफ का सामान खोले देखें, सामान खोले देखें। अब आप ये बताओ, वो इतनी बड़ी बेवकूफ होगी कि अपने ही घर के कागजात यहाँ रखेगी? वैसे माफ करना आपा, तुम्हारा शोहर दुनिया का कंजूस तरीन आदमी है, तो इतना भी नहीं बचाया कि अपनी 2 बच्चियों को दे सके। अब जो करना है आपने करना है। अब सब कुछ मैं अकेले तो नहीं कर सकती ना, तुम मेरे भाई हो, तुम्हें तो चाहिए कि तुम मेरा साथ दो। और कब से मैं कह रही हूँ कि मेरे पास आके रहना शुरू कर दो, लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि यहाँ आकर रहते ही नहीं, अकेला छोड़ा हुआ है अपनी बहन को। अरे आपा, अब तुम इतनी बुज़दिल भी नहीं जितना कुद्दूस भाई को बताया हुआ था। अभी कुछ दिन तुम्हें यहाँ रहना बहुत जरूरी है, बस कुछ दिन के बाद मैं भी यहीं पर आ जाऊंगा। कुद्दूस को मैंने कहा था कि हम लोग तुम्हारे यहाँ आकर रहेंगे, अब वो दिन रात फोन कर रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या बहाना लगाऊं। वही करो जो मैंने समझाया है, फोन ही अटेंड ना करो। हाँ, दिन रात मुझे भी फोन करते रहते हैं वो, मैं भी अटेंड नहीं करता। भाई अटेंड करेंगे तो जवाब देना पड़ेगा ना। अच्छा चलो अलमारी दिखाओ। ला या थोड़ी मुझे ला। बताओ आपा। अरे ये ताला तो मेरे बाएं हाथ का काम है आपा। इस्तेमाल करनी ही पड़ेगी। कुद्दूस भाई की तरह है ताला भी। ये लो। ये देखो। मुझे दिखाओ, मैं देखूं। देखा अमजद, मैं ना कहती थी इस नजफ ने कितना खजाना छुपा रखा है। अरे आपा, ये देखो, ये कितने काम की चीज मिल गई। वाह आपा, मैं इसे लेकर जाता हूँ, चेक करवाता हूँ। अगर ये इस पर कार्रवाई हो गई ना, तो माई प्रॉमिस, मैं अपनी बीवी बच्चों को लेकर हमेशा के लिए यहाँ शिफ्ट हो जाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मुझे ये काम करना है कि ये घर आपके नाम करवाना है। कहीं कल कला को वो नजफ या उसके अब्बा आकर आपको इस घर से निकाल ही ना दें। चलो देखते हैं।